गुरुदेव। गुरुदेव मेरी 4 बेटियां हैं, सबसे बड़ी बेटी की शादी को कई साल हो गए थे। हर साल सोचते थे कि इसको संतान हो जाएगी, संतान हो जाएगी। 6 साल निकल गए, 7 साल हो गए, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, सारा इलाज करवा लिया, तो भी संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। आखिरी में सोच लिया कि इसको संतान नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर भी मना कर रहे थे। तब आपने सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया। वो सफेद आंकड़े की जड़ शिवजी पर से उतार कर तुम रूका जी का नाम लेकर कमर में बांधना था, बस वही करा। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिवजी को जल चढ़ाते, आचमन करते। बाबा की कृपा से मेरी बेटी के घर, जिन डॉक्टरों ने मना कर दिया था, और बाबा की कृपा से उसके घर में बेटे का जन्म हुआ है। इसलिए मैं यहाँ प्रणाम करने आया। बैठिए बहन। हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनु। आप शिव भक्ति का स्मरण करें। एक बात और बड़े अच्छे से कहना चाहेंगे, प्रयास करना। जिस कुएं में, जिस बावड़ी में, जिस बोर में, जिस स्थान पर पानी की कमी होती चली जाए, हम निवेदन करना चाहेंगे वहां उस बोर के आसपास, उस कुएं के आसपास, उस बावड़ी के आसपास बेलपत्री के कुछ पौधे लगाना चालू कर दो। धीरे धीरे मेरा महादेव पार्वती से मिलने के लिए आएगा तो गंगा को साथ में लेकर आ जाए, अपने आप आए। आप प्रयास करिए। अभी तो खैर गर्मी है, पर बारिश में प्रयास करना। तुम्हें लग रहा है ये बोर सूख जाता है, बारिश में रहता है, ठंड में पानी रहता है, पर गर्मी में सूख जाता है। उसके पास में आप बेलपत्री के पौधे लगाना चालू करो। थोड़ी थोड़ी दूर पे बेलपत्री के वृक्षा का रोपण करना प्रारंभ करिए। मेरा महादेव जिस जगह पर बेलपत्री का पौधा होता है, वृक्ष होता है, वहां मेरा शिव पार्वती जी से मिलने के लिए आता है। और मेरा महादेव अकेला नहीं आता, उसके सिर पर गंगा विराजमान होकर आती है, तो गंगा वहां रहती है, गंगा वहां विराजमान रहती है। आप करो, शिव तत्व को जाने। पुष्पदंत पकड़ाई में नहीं आ रहा था, तब उसी समय पर चित्ररथ ने शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को छाट कर निकलवाया, और चारों तरफ बगीचे के जो द्वार थे, उन द्वारों के सामने देहली पर वो बेलपत्र रख दी। और बेलपत्र रखी और चित्ररथ ने कह दिया, अब तुम चिंता मत करो, अब वो पकड़ा जाएगा। और पुष्पदंत वापिस बगीचे में फूल तोड़ने के लिए गया। जाते ही बेलपत्री पर उसका पांव रखाया, किसी को आवाज नहीं आई, पुष्पदंत दिखाई नहीं दिया। और अंदर जब प्रवेश कर गया, प्रवेश करते ही बस देवाधिदेव महादेव कैलाश पर विराजमान थे, और उनको क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। गुस्से में आकर भगवान ने श्राप दे दिया। पुष्पदंत कोई साधारण सा व्यक्ति होता जो मेरे निर्माल्य को लांग कर जाता है, मैं उसको छोड़ता नहीं, पर तू मेरा भजन करने वाला, तू मेरा स्मरण करने वाला, तू जानता है कि निर्माल्य की महत्वता क्या है, शंकर जी पे चढ़े हुए जल की महत्वता क्या है, शिव जी पे चढ़े हुए एक बेलपत्र की महत्वता क्या है, शंकर पर चढ़े हुए नैवेद्य की महत्वता क्या है। कितना कितना शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के गीता प्रेस गोरखपुर की अगर आपके पास में शिव पुराण हो, तो उसके विद्येश्वर संहिता के 75 नंबर पेज को निकालना, 75 नंबर पृष्ठ को निकालना, 75 नंबर पेज को निकालकर पढ़ना। उसमें लिखा है शंकर भगवान की पूजा
नारी हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कन्या हो, स्त्री हो, वो जिस भाव से शिवलिंग की पूजन करती है, स्पर्श करती है, आराधना करती है, उसका जो मन में भाव प्रकट होता है, भगवान देवाधिदेव महादेव वेद व्यास जी लिखते हैं, शिव पूरा कर देते हैं। जो शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल, शिव जी पर समर्पित किया हुआ जल जो आचमन कर लेता है, शरीर में कितने भी रोग हो रहे हो, वो रोग धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं। समाप्त। अब कई लोग कहते हैं कि साहब शंकर जी पे चढ़ा हुआ कैसे लें, शिव जी पे चढ़ा हुआ कैसे लें। ना 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 ना, शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की विद्येश्वर संहिता निकालो और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण के 75 नंबर पेज को निकालकर उसमें स्पष्ट कहा गया, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, शिव जी पे चढ़ा हुआ कोई द्रव्य, शंकर द्रव्य नहीं, शिव जी पे चढ़ा हुआ कोई पदार्थ जो भगवान शंकर को नैवेद्य लगाया गया है, शिव जी को जो नैवेद्य समर्पित करा गया है, शंकर भगवान को जो खाने की सामग्री समर्पित करी गई है, उस वस्तु का, उस पदार्थ का, उस नैवेद्य का केवल मात्र अगर कोई संसार का मनुष्य शंकर भगवान के प्रसाद का मात्र दर्शन भी कर लेता है, तो भी उसके रास्ते में आने वाली बाधाएं अपने आप समाप्त होना चालू हो जाती हैं। यहां तक वर्णन, यहां तक शिव पुराण कह रहे, ये शिव तत्व यहां तक कह रहे, ये ओगरदानी की कथा यहां तक कह रहे। अब भगवान पुष्पदन के अंदर जा रहे थे, शिव जी के नेत्र खुल गए, भगवान शंकर को क्रोध आ गया, और देवाधिदेव महादेव को जब क्रोध आया, शिव जी को जब क्रोध आया, शंकर भगवान को क्रोध आया और उन्होंने कह दिया, पुष्पदन तू मेरा भजन करने वाला, पूजन करने वाला, अर्चना करने वाला, और तू गलती कर रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, छुपने की कला, दिखने की कला जो तेरी थी, इसको मैं समाप्त करता हूं, और बस इतनी देर में तो चित्ररथ को पुष्पदंत दिख गए, पकड़ लिया, ले जाकर सभा में खड़ा कर दिया। चित्ररथ ने पुष्पदंत से पूछा, तुम कौन हो? मैं गंधर्व हूं, इंद्रलोक में रहता हूं, आपके बगीचे में फूल अच्छे दिखे थे, पुष्प अच्छे नजर आ रहे थे, इसलिए मैंने तोड़ दिया। पुष्प अच्छे थे, मैंने तोड़े, भगवान की पूजन में ले गया। शंकर भगवान प्रकट होकर कहते हैं, रे पुष्पदन, तू मेरी पूजन कर रहा है और चोरी की वस्तु से कर रहा है, ऐसी पूजन मुझे नहीं चाहिए, ऐसी पूजन नहीं चाहिए। आप देवाधिदेव महादेव की जब पूजन करने बैठो तो झोली पसार कर बाबा से कहा करो, बाबा इतना देना, इतना देना कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े, तेरे दरवाजे से झोली भरा जाए और मेरा सब कार्य आपकी कृपा से हो जाए, बस इतनी कृपा कर दे। नहीं थे क्या करें, बस तेरी करुणा। अरे लुटा दिया भंडार काशी, आता है आप लोगों को? एक लाइन आप गाओ जरा, चालू हो जाओ। अरे लुटा दिया कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बदनावर वालों घर जाके नजर उतरवा लेना, बहुत सुंदर। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले
लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। बड़े आनंद से भाव के साथ राधे। शंभो। जैसे भाव न लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसे भाव न लाया वैसा ही वो पाया। जो जैसे भाव न लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसी भाव न लाया वैसा फल वो पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया भंडार काशी वाले ने, दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले हो, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जय हो।
शंभो। कैसा लगा आपको हमारा घर? काफी अच्छा है। अरे वाह, आपके घर में तो नल भी है। नल? ये सिर्फ नल नहीं, ये तो डॉक्टर भी है। गांव वालों को पानी की बीमारियों से बचाता है ये। हमारे लिए तो ये भगवान है। गांव की बहू बेटियों के कष्ट भी हरता है ये। अच्छा? हाँ, ये तो एक टाइम मशीन है। इसकी वजह से हम लड़कियों को और समय मिलने लगा है। वैसे आपके यहाँ तो आता है ना? क्या? नल से जल आता है, बस अब जल्दी से आप भी आ जाइए। जिन घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचा है, वहां अब बहनों का समय बच रहा। बड़े आनंद से जो लगन लगाया सच्ची है उसके नाम नटकी। 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 पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। थोड़ा सा तो बढ़ाओ। जय हो हरि बोल। भोले राधे। दोनों हाथों से ताली से
चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। जिसने भी मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात, अपने मन की बात भावों के साथ कहिए। दिल से, हृदय से भगवान शिव जी से अपने मन की बात कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी। वैश्य है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रहे हैं भगवान शंकर से आप। निर्माल्य जैसे ही बेलपत्र रखी, तुरंत पुष्पदत्त जब निकला, निकलते से पांव रखाया, दोष लग गया, जिसके कारण बस उसकी जो सिद्धि थी वो समाप्त। शिव जी कहते हैं पुष्पदंत, अपना खुद का जल, अपना खुद का पुष्प या किसी आज्ञा से लिया गया कोई पदार्थ शिव को समर्पित करता है,
उसका फल जीव को जरूर मिले। एक पत्र आया है, देखिए। गिरधारी जी वर्मा, जन शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल खेड़ा, बदनावा। कहीं आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो, हाँ ऐसे हिला दो, दोनों हाथ ऐसे हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गिरधारी जी वर्मा, जन शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल खेड़ा, बदनावर। एक बार वापिस हाथ हिला दो। मैं 3 वर्षों से एक्जिमा बीमारी से परेशान था। इंदौर में, अहमदाबाद, उज्जैन के नामी चिकित्सकों से भी बहुत इलाज करवाया, परंतु कोई आराम नहीं लगा था। पूरे शरीर में एक्जिमा था, वो मिट ही नहीं रहा था। डॉक्टरों के हिसाब से ये बीमारी हमेशा के लिए रहती है, समाप्त नहीं होती है। टीवी पर कथा सुनी, मेरी बेटी ने कहा वो सीहोर कुबेरेश्वर धाम चलते हैं, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आते हैं। 26 दिसंबर को मेरी बेटी के साथ सीहोर गए, रुद्राक्ष की प्राप्ति करी, लेकर आए। वही रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाते, आचमन करते। आपने कहा था एक बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई खाना चाहिए। बीमारी जब हो तो उस बेलपत्र का सेवन करना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। गुरुदेव, हम जिस जगह पर हैं उस जगह पर हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, पर हमने जैसे ही जल पीना प्रारंभ करा, 15 से 20 दिन पूर्ण हुए और आज मेरा पूरा शरीर एक्जिमा की बीमारी से ठीक हो चुका है। अब ठीक है, आप आराम है पूरा, हाथ वाथ सब क्लीन हो गए, साफ है पूरे हाथ और पाँव भी ठीक। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति आपके भीतर। पंच पुष्प में से एक पुष्प पारिजात का फूल, जिसको हार श्रृंगार का फूल भी कहते हैं, जिसको शिडली का फूल भी कहते हैं। पारिजात, हार श्रृंगार। मैं निवेदन करूंगा आस्था चैनल से कि पारिजात का जो पुष्प है उसका दर्शन भी आप सभी श्रोता भाई बहनों को टीवी के माध्यम से कराते जाए। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो भी इस पारिजात के फूल का दर्शन अवश्य करें। और एलईडियाँ लगी हुई हैं, उन पर भी आप आराम से पारिजात के फूल का दर्शन कर सकते हैं। पारिजात का पुष्प, हार श्रृंगार का फूल, ऊपर से सफेद, नीचे जो उसकी डंडी होती है वो थोड़ी नारंगी होती है, संतरे की कलर की होती है, नारंगी कलर। महाराज, रात्रि में खिलने वाला ये फूल, रात्रि में जो फूल खिलता है ये पारिजात का, और हार श्रृंगार का जो ये पुष्प है, जिसको हार श्रृंगार भी कहते हैं, पारिजात भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसको शिडली का पुष्प भी कहते हैं। ऊपर से सफ़ेद होता है, नीचे उसकी जो डंडी होती है वो नारंगी कलर की होती है। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। जिस समय पर संतान की प्राप्ति नहीं होती या किसी कारणवश, किसी कारण से हमारे यहाँ वंश की वृद्धि नहीं होती, तब देवाधिदेव महादेव की आराधना पारिजात के फूल से करी जाती है। अब उस पुष्प को चढ़ाने का एक तरीका है, जरा ध्यान दीजिएगा। पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा आप लोग सुनने के लिए बैठे हो, बड़ी आस लगाकर बैठे हो, उसको समझिए।
पारिजात का जो फूल शिव जी को चढ़ता है, भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ता है, जैसे ये शिवलिंग है, मान लो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल नीचे गिरने का स्थान। आप लोगों ने पहले कथा सुनी है ना सबने, आपको सबको मालूम होगा। राइट में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। जहां पर यह शिवलिंग रखा है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग के रूप में, शंकर भगवान के रूप में यह शिवलिंग है। ऊपर से जो एक एक बूंद जलाधारी नीचे गिरती है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं। वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए या अपने हृदय की सुख समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पारिजात हार श्रृंगार के फूल की शिव जी को आराधना होती है। हार श्रृंगार का जो पुष्प होता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पारिजात के पुष्प को समर्पित करते हैं। उसकी डंडी का जो मुख है वो शिवलिंग की ओर होता है जब अपन अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं, और फूल का मुख इधर होता है। वापिस उसी पारिजात के पुष्प को उठाकर हम माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, जो गोल हस्त कमल है, वहां समर्पित करते हैं। उस जगह पर माता पार्वती जी की ओर से जो पुष्प समर्पित किया जाता है, उसकी डंडी पारिजात की हमारी ओर होती है, पुष्प का मुख महादेव की ओर होता है। तीसरी जगह, जब हम पारिजात के पुष्प को अशोक सुंदरी पे से उठाकर जगत जननी के हस्त कमल पर रखते हैं, हस्त कमल पे से उठाकर देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर रखते हैं, उस समय पर पारिजात के पुष्प की डंडी शिवलिंग के ऊपर होती है और फूल का मुख अपनी ओर होता है। इस जगह पर पारिजात के पुष्प की डंडी के केसर से ही महादेव को त्रिपुंड लगाया जाता है और महादेव से प्रार्थना करी जाती है। अब पारिजात के फूल का केसर कैसे बनाना है वो भी एक बार आप लोग अच्छे से समझें। जैसे मान लो अभी पारिजात का तो फूल यहाँ पर नहीं है, पर आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे। पारिजात पुष्प की जो पीछे की डंडी होती है, फूल सफेद और पीछे जो डंडी होती है नारंगी कलर की, केसरिया कलर की, उसको तोड़ लिया जाता है। तोड़कर ऐसी 25-50 फूल की पीछे की डंडी को तोड़कर उसको रख दिया जाता है। उसको धूप में नहीं सुखाते, केवल घर में उसको एक कटोरी में या थाली में रख दो, वो धीरे धीरे सूख जाएगा। सूखने के बाद उसको पीस कर उसका चंदन तैयार हो जाएगा पारिजात फूल की उस डंडी का। और जिस समय वंश के लिए, सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए या वैभव प्राप्ति के लिए हम पारिजात का पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, उस समय इसी को पानी में घोलकर देवादिदेव महादेव को जब आप लगाएंगे तो जैसे केसर घुलती है, केसर का जैसे कलर होता है, केसर जैसी सुगंध करती है, वैसे कि वैसे ही ये पारिजात की जो डंडी आप लोगों ने सुखाई है, वही डंडी का जो चंदन बनाया है, शिव जी को लेपन करा है, उस समय पर अपने हृदय की बात आपने जो देवादिदेव महादेव को कही है, बस वही सुगंध हमारे जीवन में आना प्रारंभ हो जाती है। वो पारिजात हार श्रृंगार। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हार श्रृंगार के पुष्प, पारिजात का जो पुष्प है, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर यदि हम देवादिदेव महादेव की पारिजात के फूल से आराधना करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल भी हमें अधिक प्राप्त होगा। पारिजात का पुष्प, हम तो यहाँ तक कहेंगे अगर आपके यहाँ हार श्रृंगार का पेड़ लगा हो, पारिजात का पुष्प यदि आपके यहाँ होता हो, रात को खिलता है, सवेरे मिलता है, ऐसा पारिजात का अगर वृक्ष आपके यहाँ लगा हो तो प्रयास कर लें
12 महीने शिवरात्रि आती है, बोलो आती कि नहीं आती? आती है ना 12 महीने। 12 महीने शिवरात्रि आती है। कैलेंडर पर एक गोला बनाकर रख देना कि हमको ये शिवरात्रि आई है, हर महीने की शिवरात्रि तुम्हारे ध्यान में रहेगी। एक पारिजात का पुष्प, हार श्रृंगार का पुष्प, एक अगर देवाधिदेव महादेव को आपने चढ़ाना चालू कर दिया, समर्पित करना प्रारंभ कर दिया, तो आपको पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महादेव हाथ पकड़ ही रहता। पारिजात का पुष्प शिव को समर्पित। सफेद कलर का पुष्प है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे। केसरिया कलर की, नारंगी कलर की उसकी डंडी है, भगवान शिव को समर्पित। जब हम देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करते हैं, भगवान शंकर को जब हम जल चढ़ाते हैं, उस समय पर भी भगवान को, अगर तुम्हारे पास में थोड़ा सा पारिजात की जो डंडी है सुखाई है, आपने पारिजात फूल के नीचे की जो डंडी है उसको तुमने सूखा चंदन बनाया है, तो वो चंदन आप प्रतिदिन भी देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर सकते हो। पारिजात पुष्प। एक बात और हमारे स्मरण में रहे, काट रहे थे, नहीं आते। भगवान शिव को जो ये 5 तरह के पुष्प समर्पित करे जाते हैं, इन पुष्पों की डंडी जो पीछे लगी होती है इसको तोड़ा नहीं जाता, शिव जी को चढ़ाते समय इसका स्मरण आपको। 3 शिवालय ऐसे हैं जहां पर पारिजात के पुष्प को समर्पित कर देने से, भगवान शंकर को अगर पारिजात का पुष्प समर्पित किया जाता है तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पहला, मां नर्मदा से निकला हुआ कंकर नर्मदेश्वर महादेव। अगर कहीं नर्मदा जी के कंकर से शिवलिंग बना हुआ है तो मां नर्मदा के शिवलिंग पर पारिजात का पुष्प समर्पित होता है। दूसरा, जो शिवालय एकांत में हो, एकांतेश्वर महादेव जो एकांत में बैठे हो, भले ओटले पर बैठे हो, अकेले बैठे हो, एकांत में बैठे हो, वो एकांतेश्वर महादेव पर भी पारिजात का पुष्प समर्पित कर देने से, अगर कोई अदालत का कोर्ट केस होता है तो बाबा देवाधिदेव महादेव का मात्र पारिजात पुष्प का स्मरण या उसको समर्पित कर देने से भी फल की प्राप्ति होती है। तीसरा, ऐसा शिवालय जो नदी के तट पर हो, सरोवर के तट पर हो, कुंड के तट पर हो, बावड़ी के तट पर हो, कुएं के तट पर हो। आप सब लोग तो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं और जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, सबके स्मरण में होगा, पहले हमारे जो पूर्वज होते थे वो कुआं बावड़ी के पास में शंकर जी का शिवलिंग रख देते थे। ध्यान में होगा, जिसको स्मरण में होगा उसको मालूम होगा। शिवलिंग लाते थे और जहाँ कुआं होता था, बावड़ी होता था, तालाब होता था, नदी होती थी, उसके तट पर, उसके पास में शिवलिंग रख देते थे। कारण क्या है? किसी जलाशय, कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, सरोवर, इसके पास में जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग को बहुत सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। स्वयं गंगा मैया उस कुंड बावड़ी के रूप में रहकर शिवलिंग को सिद्ध कर देती है और वहां स्वयं विराजमान हो जाती है महाराज। वहां पर भी यह हार श्रृंगार पारिजात का पुष्प शिव को समर्पित किया जाए। 3 जगह ऐसी है जहां कभी मौका मिल जाए और तुम्हारे पास में पारिजात का फूल हो और कहीं तुम्हें मिल गया, तुमने आज्ञा ले ली, हम ये पुष्प ले लें क्या, और लेकर अगर आपने चढ़ाया है तो उसका फल जरूर मिलेगा। पारिजात, हार श्रृंगार का पुष्प। चंदन भी प्रयोग कर सकते हैं उसमें, चंदन। महाराज शिव पुराण कह रहे
चंचुला देवी ने अपने पति बिंदुक के लिए शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी से करवाई है। और तुमरुका जी चंचुला देवी को जो कथा कहते हैं, देवाधिदेव महादेव ईश्वर जी गोरा जी बनकर, गणा और गोर बनकर, गणगोर बनकर मेरे देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में शिव महापुराण के यजमान बनते हैं। 16 दिन भगवान शंकर को श्रृंगार में लगते हैं, 16 दिन माता पार्वती को श्रृंगार में लगते हैं। शिव जी को जो 16 दिन लगे वो 16 संस्कार हुए, और माता पार्वती को जो 16 दिन लगे वो 16 श्रृंगार हुए। ये 16 दिन की गणगौर आज भी हमारे यहाँ पृथ्वी पर होती है। ईश्वर जी गोरा जी बनते हैं, गणा गोर बनते हैं। आज गणगौर का पर्व भी है पूरे भारत की भूमि पर। सभी सौभाग्यवती माताओं को गणगौर पर्व की बहुत बहुत बधाई। देवाधिदेव महादेव का ये पर्व आपके जीवन को खुशमय बनाए, आनंदमय बनाए। ईश्वर जी गोरा जी पधारे हैं। मैं जजमान परिवार से निवेदन करूंगा, आदरणीय ठाकुर श्री शरद सिंह सिसोदिया जी सपरिवार पधार कर ईश्वर जी गोरा जी का पूजन करेंगे और सूचनाएं आशीष जी प्रदान करेंगे। हर हर महा 5 दिवसीय पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा कोटेश्वर बाबा की पावन धरा पर आप सब और हम